हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषि कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम सरकारी व्लॉग्स। तो आज हम लोग बात करेंगे एसएससी सीजीएल के वैकेंसी अपडेशन के बारे में। और हम लोग बात करेंगे एसएससी सीजीएल टीयर 1 की कट ऑफ क्या रह सकती है जिससे कि आप प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रख सकते हो। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करके अपनी मेंस के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जैसा कि जानते हैं कि जो एसएससी सीजीएल टीयर 1 का जो एग्ज़ाम था वो आपका ख़त्म हो गया था, आपका वही 14 अक्टूबर को। और जहाँ पर 14 अक्टूबर को आपका री एग्ज़ाम हुआ था उन कैंडिडेट्स का जिनका एग्ज़ाम अच्छे से नहीं हो पाया था, जिसमें कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स को भी चुन लिया गया था जिनका एग्ज़ाम अच्छे से हो गया था, उसके बावजूद उनका री एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपकी एसएससी सीजीएल की जो वैकेंसी है वो अपडेट हुई है। ठीक है, और अपडेशन में ये पता है कि लगा है कि यहाँ पर जो वैकेंसी है वो आपकी इंक्रीज हो चुकी है। पहले क्या थी, 14,000 समथिंग वैकेंसी रिपोर्ट। जब आपका एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आया था तो वहां पर आपका 14,000 समथिंग वैकेंसी रिपोर्ट हुई थी, जिसको कि बढ़ाकर अब कितनी रिपोर्ट हो चुकी है, 16,500। यानी कि जब आपका नोटिफिकेशन आया था उस टाइम पे जो वैकेंसी थी वो 14,000 समथिंग थी। अब जो वैकेंसी है वो आपकी इंक्रीज होकर 16,500 तक का पहुंच चुकी है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर हम लोग बात करें टीयर 2 के मेंस के लिए। ठीक है, इस बार का तो क्योंकि वैकेंसी भी आपकी अच्छी खासी आ रही है, 16,500 तक अब तक रिपोर्ट हो चुकी है, जिसमें कि अधिकतर वैकेंसी जो है वो आपकी 4600 और 4200 ग्रेड पे की। जहाँ पर 4200 है वो 7,000 समथिंग वैकेंसी है और आपकी 4600 जो है वो अभी तक का रिपोर्ट हुई है 3,800 समथिंग वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है। ठीक है, तो मोटे तौर पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपकी 11,000 वैकेंसी 4200 और 4600 में ही आपको ऐड करके 11,000 वैकेंसी प्रोवाइड करवाई जा रही है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर टीयर 1 की कट ऑफ क्या रह सकती है जिससे कि आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या मान के चल सकते हो। देखो, आपको एग्जैक्ट कट ऑफ तो नहीं बताया जा सकता, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जैसे कि आप एक तरीके से प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रख सकते हो टीयर 2 के मेंस के लिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो आपकी अगर यूआर पे आते हो तो यूआर में 120 से 115 के आसपास कट ऑफ रह सकती है। अगर हम बात करें तो ओबीसी पे आते हो तो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 110 से 115 के बीच में रह सकती है। एससी में आते हो तो एससी में आपके 95 से 100 तक का कट ऑफ रह सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। और अगर आप एसटी पे आते हो तो 90 टू 95 ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। तो फिर से मैं बता दूं, यूआर के लिए आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है आपकी 120 से 115 के बीच में। ओबीसी के लिए रह सकते हैं आपके 110 से 115 के बीच में। ठीक है, और आपके अगर हम बात करें एससी की तो 95 से 100 के बीच में, और एसटी की अगर बात करें तो 90 से 95 तक का कट ऑफ रह सकते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जिससे कि आप प्रिपरेशन कर सकते हो मेंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है उस चीज़ के बारे में, और दूसरी चीज़ हम लोग ने बात कर ली यहाँ पर कि जो वैकेंसी अपडेशन है उस चीज़ के बारे में हम लोग बात करें। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद है, अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। हैव अ गुड डे, साना।